भाव भी तुम्हारा नहीं है, अभाव भी मेरे पास नहीं है, और प्रभाव तो मेरे सामने तेरा कुछ भी नहीं है। सामर्थ्य तो मेरे सामने तेरा जीरो है, तो तेरा सामर्थ्य भी मेरे सामने जीरो है। मेरे पास अभाव भी नहीं है, तेरा भाव भी नहीं है, फिर मैं तेरा भोजन कैसे ले सकता हूं? कोई उपाय नहीं। दुर्योधन शांत हो गया, क्या कर सकता था। दूसरी बात कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भोजन मुझे करा रहे हो, कर भी लेता मैं, और निश्चय ही तुमने बड़े मेहनत से बनवाए होंगे, लेकिन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध समाया हुआ है। तुम्हारे भोजन में अहंकार है, विकार है। तुमने सिर्फ भोजन नहीं बनाया है, उसमें तुम्हारा घमंड भी शामिल है। और जिस भोजन में अहंकार समाया हो, वो भोजन कभी कृष्ण कर नहीं सकता, क्योंकि वो कितना भी कीमती हो, वो मुझे तृप्त नहीं कर पाएगा। और फिर भगवान कृष्ण कहाँ जाते हैं? विदुर के घर। और वहां क्या खाते हैं? साग और रोटी। और साग रोटी खाकर भगवान क्या कहते हैं कि जो आनंद मुझे इस साग और रोटी में आ रहा है, वो तो अमृत में भी नहीं। सोचिए कारण क्या है? क्योंकि वहां प्रेम है, वहां उस भोजन में श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। विदुर जी की पत्नी ने जो भोजन भगवान कृष्ण के लिए बनाया है, उसमें भले ही वो साग रोटी है, लेकिन उसमें उनकी भक्ति समाई हुई है, उसमें उनका प्रेम समाया हुआ है। इसलिए संत जन कहते हैं माताओं से कि आप भी जब भोजन बनाओ घर में, तो उसमें दाल, तेल, हल्दी, जो भी आपको डालना है, दाल में सब कुछ डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, मसाले डालते हैं। इसके साथ साथ एक डिब्बा और रखिए, उस डिब्बा में थोड़ा प्रेम को रखिए, और उसमें से थोड़ा प्रेम भी डाल दीजिए। अब सवाल हो सकता है कि प्रेम किसी डिब्बे में तो नहीं आएगा। ये भाव है कि जैसे वहां आप मसालों का डिब्बा रखते हैं, वैसे ही एक भाव का डिब्बा भी रखिए, एक प्रेम का डिब्बा भी रखिए। और जब भी भोजन बनाइए, उसी भाव से बनाइए कि हम तो स्वयं भगवान के लिए बना रहे हैं, हम तो स्वयं गुरु परमात्मा के लिए बना रहे हैं। और उस भोजन में आप श्रद्धा को भी शामिल कीजिए, प्रेम को भी शामिल कीजिए, उसमें भक्ति को भी शामिल कीजिए। और जिस दिन आपने भोजन को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से बना दिया, उस दिन आपकी रोटी भी उस दिन अमृत से ज्यादा मीठी लगेगी। लेकिन होता क्या है कि हम भोजन बनाते हैं, खिन्नता में बना देते हैं, अधूरे मन से बना देते हैं। मन नहीं है, बना दिया। अब जो भोजन अधूरे मन से बना हो, जो मन भोजन खिन्नता में बना हो, जो भोजन जबरदस्ती बना हो, वो भोजन विष बन जाता है, जहर बन जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता। आदमी खा तो लेता है, पेट भर जाता है, पर वो भोजन शरीर को ऊर्जा कभी दे नहीं सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन का तो अन्न त्याग दूंगा, क्योंकि उसके भोजन में अहंकार की गंध है, लेकिन विदुर जी का भोजन बड़ा प्रिय लगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम समाया हुआ है, उसमें भक्ति समाई हुई है। तो हम अपने जीवन में बाहरी चीजों का महत्व दे देते हैं, जिसका ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन जो भीतर होना चाहिए प्रेम, जो भीतर होना चाहिए श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, जो भीतर होना चाहिए परमार्थ की भावना, धर्म की भावना, वो हम कर नहीं पाते। बाहर सब कुछ कर ले जाते हैं, बाहर सारा विस्तार कर ले जाते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, परमार्थ की बात आ जाती है, तो आदमी का कदम पीछे हो जाता है। हमारे सभी शास्त्र हमें इसी ओर इशारा करते हैं कि आप जीवन में जितना सब कुछ कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, जप होम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने परमार्थ नहीं किया, अगर आपने सच्चे मन से श्रद्धा, भक्ति, भाव से कोई काम नहीं किया, तो वो आपका सब कुछ बाहर का फीका है। इसलिए उस संत ने राजा से कहा कि तुम सबने भी अपने जीवन के ना जाने कितने कीमती हीरे गंवा दिए। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुमने हीरा सा जो जन्म था वो गंवा दिया। बाकी सब कुछ किया इस जीवन में। आदमी होश संभालता है तो कितनी सारी कल्पनाएं करता है कि नौकरी करूंगा, धन कमाऊंगा, बिजनेस करके धन कमाऊंगा,
कोई भी व्यापार करके, काम करके, मेहनत मजदूरी करके धन कमाऊंगा, उसके बाद बढ़िया घर बनाऊंगा। हर आदमी का एक सपना होता है, एक अच्छा सा घर होगा, उसमें टाइल्स, मार्बल, पर्दे आदि सब बढ़िया क्वालिटी का लगवाऊंगा। उसके बाद एक बढ़िया मोबाइल खरीदूंगा। उसके बाद एक बढ़िया गाड़ी भी होनी चाहिए। बाहर के सारी तैयारी का आपको ख्याल होता है, लेकिन संत कहते हैं कि तुमने अपने कीमती समय को कभी भी धर्म में नहीं लगाया। ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें कुछ परमार्थ भी करना है। ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें धर्म भी करना है। सोचो, अगर ये सब बाहर सब कुछ करते रहे, बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया दुकान बना लिया, बढ़िया मोबाइल खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, और अचानक यमराज चला आवे कि चलो तेरा समय हो गया, सोचो क्या ले जाओगे? साहब कहते हैं हीरा समय चला गया। जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दुनिया में मन को लगा दिया, गुरु के भजन को भूला दिया, मानुष जन्म को रुला दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। संत ने क्या कहा? सब कुछ कर लो, लेकिन ये तो तय है कि एक दिन यमराज आ जाएगा, जीवन में मौत आ जाएगी। तब मौत पूछेगी कि क्या कमाया, कौन सी दौलत कमाया, तो आप क्या कहेंगे? ये रुपये पैसे कमाया। मौत कहेगी कहाँ है, आप कहेंगे बैंक में है। मौत कहेगी और क्या कमाया, ये रिश्ते नाते कमाया, का कहाँ है, कहा सब बैठा है। फिर मौत पूछेगी क्या बनाया, फिर आप कहेंगे घर बनाया। मौत कहेगी अब तुम्हें मैं लेके चल रहा हूं, साथ कौन जाएगा? तब आपको लगेगा कि रुपया भी बैंक में रह गया, परिवार भी मरघट तक रह गया, शरीर भी मरघट में जल गया, साथ तो कुछ नहीं जा रहा। तब लगेगा जन्म सब धोखे में खोए दिया। जो कुछ किया था, बड़ा सा बड़ा काम बाहर किया था, आज तब मालूम पड़ेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। यमराज जब सामने खड़ा हो जाएगा तब पूछेगा कि तुमने क्या कमाया। आप कहेंगे ये सारा विस्तार। यमराज कहेगा तेरा शरीर भी इसी मरघट में रहेगा। तब आपको लगेगा सब व्यर्थ हो गया। तब संत कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो समय निकल गया। अब आप रुपए का बंडल भी दे दो मौत को कि थोड़ा 1 घंटा का समय दे दो, मौत कहेगी नहीं नहीं, तेरा टाइम हो गया। 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटे तो बड़ी दूर की बात है। जो समय तुम्हें मिला था उसे तुमने व्यर्थ गंवा दिया। मिला था समय, सबको मिला है, लेकिन जो समय मिला है उसमें तुमने धर्म का चयन नहीं किया, उसमें तुमने धन का चयन किया। जो समय तुम्हें मिला है उसमें तुमने कभी परमार्थ के बारे में नहीं सोचा, उसमें तुमने संसार के बारे में सोचा, उसमें तुमने सिर्फ बाहर की माया के बारे में सोचा। इस संसार को भी अगर सोचता परमार्थ के भाव से, सेवा के भाव से, तो शायद कुछ पुण्य तुम्हारे कर्म में इकट्ठे हो जाते, खाते में जमा हो जाते, और हम तुम्हें सुख से सुकून से लेके जाते। लेकिन नहीं, तुमने जीवन में सदैव बाहर और क्षणिक को चुना है। तुमने नश्वर को चुना है, तुमने अनिश्वर को नहीं चुना है। तुमने सत्य को नहीं चुना है, तुमने बाहर के चीजों को चुना है। जो तुम लोगे वो वहीं रह जाएगा। अरे ऐसे चीज को पकड़ो, ऐसे चीज का चयन करो जिसको पाते ही सब मिल जाता। एक राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी मेरे राज्य में आएगा
और जो जिस चीज को छू देगा वो उसी का हो जाएगा। सब लोग सोचे तो बड़ा ही सरल उपाय है, हम भी धनी हो जाएंगे। राजा ने कहा मेरे पूरे राज्य में मेरे सामने सारी जो कीमती वस्तुएं हैं, सभी कुछ जमीन के कागज से लेकर के हीरे सोने चांदी जवाहरात सब कुछ, नीलम पन्ना पोखराज, जितने कीमती धातु और द्रव्य और पत्थर हैं वो सब यहाँ रखा जाएगा। दास दासियां रखी जाएगी, भवनों के कागज रखे जाएंगे, जमीन के कागज रखे जाएंगे, सेना सिपाही रखे जाएंगे, जो जिसको छू देगा उसी का हो जाएगा। और राजा भी एक सिंहासन लगाकर बड़े से मैदान में बैठ गया और सारी चीजें वहां लगा दी गई। अब सुबह से लोगों की भीड़ लग गई, कोई धन को छू रहा है, कोई सोना को छू रहा है, कोई हीरा को छू रहा है, कोई खेत का कागज को छू रहा है, कोई घर के कागज को छू रहा है, कोई सैनिक को छू रहा है। जो जिस चीज को छू रहा है उस राजा कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, ले जाओ। लेकिन उसी में एक छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे धीरे दौड़े चली आ रही है। वो न हीरा को छू रही है, न सोना को छू रही है, न हाथी को छू रही है, न घोड़े को छू रही है। वो बाहर किसी चीज को ध्यान ही नहीं दे रही है, वो दौड़ी चली आ रही है। दौड़ते दौड़ते बाकी दुनिया के लोग लगे हुए हैं बाहर सब कुछ छूने में, अन्य चीजों को पकड़ने में, और वो लड़की छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और राजा को पकड़ ली। कहा बस मैंने आपको ही पा लिया, मतलब पूरा राज्य मेरा हो गया, मुझे बाहर का क्या चाहिए। हम बाहर जो भी पकड़ेंगे थोड़ा ही तो मिलेगा, बाहर जो भी छुएंगे थोड़ा ही तो मिलेगा। मैंने तो राजा को ही पकड़ लिया, अब राजा मेरा मतलब पूरा राज्य मेरा हो गया। हम भी वही करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। वो लड़की जो की उसे वैसा हम नहीं करते। हम इस दुनिया में जो बाहर की दौलत है हम उसको पकड़ते हैं, उस एक अनिश्वर को, एक ईश्वर को, एक गुरु को नहीं पकड़ते, जिसको पकड़ते ही सब हमारा हो जाएगा। हम धन को पकड़ते हैं, दौलत को पकड़ते हैं, जमीन को पकड़ते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हैं, ये मेरा, ये मेरा। और जब मौत आती है कि तुमने गलत चीज पकड़ ली है तो अंत में तेरे से छूट जाना है, क्योंकि जो शरीर तुम्हें मिला ये भी तेरा नहीं, ये शरीर भी सिर्फ तुम्हें घर के रूप में मिला है और तुम इसमें रह नहीं पाओगे, किराएदार हो मात्र। जैसे कोई आदमी किराए में घर लेता है, कुछ दिन रहता है, और जिस दिन मनाया किराएदार मालिक का, घर के मालिक का कि तुम खाली कर दो, खाली करना पड़ता है। उसी तरह ये शरीर भी तो किराए का मिला है, प्रकृति ने हमें किराए पर दिया है, और हमें दिया इसलिए है कि संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष तक पहुंचने का साधन मात्र है और कुछ नहीं है, भवसागर से पार होने का उपाय मात्र है। लेकिन हमने इस शरीर को लगा दिया नफरत में, इस शरीर को लगा दिया घृणा में, इस शरीर को लगा दिया दुनियादारी में, इस शरीर को लगा दिया पाप में। संत ने कहा जिसके लिए शरीर मिला था तुमने वो काम ही नहीं किया, जिसके लिए ये शरीर तुम्हें मिला वो काम तुमने किया ही नहीं, इससे वो सारा काम किया जो तुम्हें नहीं करना था। उन्हीं सारे बंधनों से बचने के लिए शरीर मिला, ताकि पाप से मुक्त हो सको, ताकि धर्म में लग सको, पुण्य में लग सको, स्वर्ग तक पहुंच सको, मोक्ष तक पहुंच सको। लेकिन तुमने वो काम नहीं किया, तो जो पकड़ना था, जो ग्रहण करना था, उसे कभी ध्यान नहीं दिया, और उन सारी वस्तुओं को पकड़कर तुमने इकट्ठा कर लिया जो अंत में तुमसे छिन जाना है, छूट जाना है। लेकिन इसका पता कब चलता है? जब बिल्कुल मौत सामने आ जाती है, तब हमें होश जगता है कि हम तो पूरा समय गंवा दिए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन अब खत्म ही हो गया तब जीने का ढंग आ रहा है, और जब समा बुझ गई तब अब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। आपकी गाड़ी वहां 12 बजे हो स्टेशन में, और आप घर से 12 बजे निकले ही तो गाड़ी मिलेगी, छूट जाएगी, आपको वापस लौटना पड़ेगा। अगर गाड़ी 12 बजे है तो कम से कम 10 बजे आपको निकल जाना चाहिए, तब आप गाड़ी पकड़ लेंगे, चले जाएंगे।
इसी तरह जो धर्म का अवसर मिला था, पुण्य का अवसर मिला था, जो प्रकृति ने समय दिया था, उस समय में हमने पाप करना शुरू कर दिया। किसी बच्चे को परीक्षा हॉल में 3 घंटे का समय मिला लिखने के लिए, और वो वहां जाकर के लिखना छोड़ करके अगर रेडियो लगा दे कान में और गाना सुनने लगे, वो 3 घंटे वो गाना सुनता रहे तो पास होगा? अरे बाद में सुन लेना, वो 3 घंटा तुम लिखो तब पास हो जाओगे। आदमी भी वही करता है। प्रकृति ने जो जीवन आपको दिया, जो समय आपको दिया, वो भवसागर से पार होने के लिए दिया। प्रकृति ने जो जीवन आपको दिया, वो धर्म काम करने के लिए दिया, वो पुण्य का काम करने के लिए दिया, और आदमी अपने जीवन का उपयोग कर दिया पाप में, लड़ाई में, झगड़े में, घर द्वार परिवार मकान दुकान में। संत ये नहीं कहते कि आप घर मत बनाओ, पैसे मत कमाओ, वे कहते हैं सारा काम करो, मेहनत करो, धन भी जरूरी है, लेकिन अपने मन को, अपने चेतना को इतना उसमें मत लगा दो कि बाहर जो मूल जीवन है उसको भूल जाओ। आप दिया में इतना पैसा मत खर्च कर दो कि उसकी ज्योति जलाने के पैसे न बचे, क्योंकि कोई भी दिया आप जलाते हैं तो उसमें दिया से ज्यादा कीमती उसकी ज्योति होती है, बाती। मिट्टी का भी दिया हो, अगर उसमें ज्योति जल रही है तो उस दिए का महत्व है। और आप सोने का दिया लेके बैठे, उसमें ज्योति नहीं जल रही है, किसी काम का है? नहीं है। घर का महत्व कब है? जब उसमें रहने वाला हो। आपने घर बड़ी कीमती बनाया, बड़े ही पैसे से बनाया, और उसमें रहने वाला ही अंत में ना रहे तो घर का कोई महत्व है? झोपड़ी भी खिल उठती है यदि उसमें कोई रहने वाला। इसी तरह संत कहते हैं, इस शरीर मिला था, समय मिला था, उसको तुमने उसी हीरे की तरह खो दिया जैसे राजा ने खो दिया। समय मिला था धर्म का काम करने के लिए, समय मिला था परमार्थ का काम करने के लिए, समय मिला था पुण्य का काम करने के लिए, ताकि जब यमराज सामने खड़े हो जाए और कहे कि अब तुम चल, तेरा समय हो गया, तो आप ये न कहें कि थोड़ा समय और दे दो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आप ये कह सकें कि बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूं, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो धर्म का काम करना था मैंने कर लिया, जो पुण्य कमाना था मैंने कमा लिया, इस जीवन को मैंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ में सफल बना लिया। हमारा परिवार भी हमसे खुश है, समाज भी खुश है, और धर्म का काम भी मैंने किया है, भक्ति का भी काम मैंने अपने जीवन में भक्ति को भी जिया है। जब इस तरह से करेंगे तब क्या होगा कि ये जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए उस संत ने राजा से कहा कि हमने तो तुम्हें हीरा ही दिया था, पर तुम पहचान नहीं सके, तुम्हें लगा ये काला कलूटा फल लाके दे दिया, तुम फेंकते चले गए। और यही जीवन में हर आदमी कर रहा है। समय आता है सामने, अवसर आता है सामने, सत्संग, अब यहाँ सत्संग की व्यवस्था हो गई, सत्संग चल रहा है, लेकिन ये सत्संग हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते कि हम इसका लाभ ले सकें। सत्संग हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? कहीं नाच हो जाए, नौटंकी हो जाए, पाखंड वाला आडंबर का कोई काम हो जाए, वहां तुरंत भीड़ लग जाएगी, उसमें कुछ दिखता है। और सत्संग सिर्फ अनुभूति का विषय है, इसमें अंतर मन में वो ज्ञान पहुंचता है। यहाँ कोई बाहरी दिखावा नहीं होता है, यहाँ वो ज्ञान चर्चा होती है जिस ज्ञान से हमारा भीतर गदगद हो जाता है। बाहर तो छोटा सा संसार है, लेकिन भीतर जो प्रेम का संसार है, धर्म का संसार है, वो इतना विराट है कि पूरी दुनिया समा जाए। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, 2 प्रकार का यज्ञ है। गीता में श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि 2 प्रकार का यज्ञ है, एक है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। अर्जुन ने कहा दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं द्रव्य यज्ञ पहली प्रक्रिया है, जिसमें जौ तेल घी दुनियादारी सब डाल के लोग हवन करते हैं। शुरुआती समय में ये भी ठीक है, करो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ऊपर उठो। अर्जुन ने कहा क्या? कहा श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान यज्ञ, उस सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? यही सत्संग ज्ञान यज्ञ है। उस यज्ञ में जहां हवन कुंड हम बनाते हैं, उसमें हमें धूप दीप से सजाते हैं, नैवेद्य रखते हैं, जौ तेल घी का व्यवस्था करते हैं, हम हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है, यहाँ भी एक हवन कुंड है, वो ज्ञान का कुंड है। यहाँ भी यजमान है, आप सब हैं, और यहाँ भी यज्ञ कर्ता पुरोहित संत हैं। यहाँ भी कुछ डालना है, यहाँ आपको अपने मन का विकार डालना है, और जब आप अपने मन के विकारों को डालकर स्वाहा कर देंगे तो ये ज्ञान यज्ञ आपके जीवन को सुंदर बना देगा, पवित्र बना देगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ से बड़ा कुछ नहीं। तो ये ज्ञान यज्ञ सबके समझ में नहीं आता, साधारण यज्ञ समझ में आ जाते हैं, बाहर के दिखावे समझ में आ जाते हैं, लेकिन जीवन में इस ज्ञान यज्ञ को देखने के लिए विवेक की आंख चाहिए, साधारण आंख से नहीं दिखेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो ज्ञान यज्ञ है ये सर्वोपरि है, और इस ज्ञान यज्ञ में आपको अपने विकारों की आहुति देनी है, अपने विकारों को हवन में डालना है, इस ज्ञान कुंड में डालना है। और जब आप उसको डालेंगे फिर आप देखेंगे आपके जीवन में इतनी निर्मलता आ जाएगी, इतनी पवित्रता आ जाएगी कि आपका जीवन आनंद के क्षणों से भर उठेगा। फिर आपके जीवन में कोई शोक नहीं रह जाएगा, कोई भय नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। तो ये सत्संग भी वही ज्ञान यज्ञ है। उस संत ने कहा लेकिन तुमने जीवन में इन चीजों का महत्व नहीं दिया, और इसलिए तुमने हीरे को भी फेंक दिया और कचड़े को जमा करता है। आदमी भी तो वही करता है, संसार के कचड़े को जमा करता है, और जो जीवन में कीमती हीरा है, सत्य रूपी हीरा, प्रेम रूपी हीरा, धर्म रूपी हीरा, भक्ति का हीरा, उसको खो देता है, उसको गंवा देता है। बाहर सब कुछ आप जमा कर लेते हैं, जो छूटेगा उसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो मिट जाएगा उसको जोड़ रहे हैं, और जो आपके साथ चलने वाला है, जो आपको खुशी देने वाला है, वो प्रेम, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो ज्ञान, वो सेवा, आप उसको कभी ख्याल नहीं करते। संत ने कहा इसलिए जीवन में हे राजन सदैव ध्यान देना कि दुनियादारी और माया का प्रपंच इतना खतरनाक है कि आंख पर एक पर्दा डाल देता है। माया का एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हें सत्य देखने नहीं देता, जो तुम्हें सत्य के पास पहुंचने नहीं देता, वो तुम्हें सदैव गलत मार्ग में ले जाएगा, वो तुम्हें वहां सुख का आभास कराएगा जहां है नहीं। जैसे आप कभी देखेंगे, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन जब एकदम गर्मी रहेगी, चिलचिलाती हुई गर्मी, तो कई बार नदी में और कई बार सड़क में आप जब दूर तक देखेंगे तो कहीं आपको पानी नजर आएगा, वहां पानी होता नहीं, वो दिखता बस है। ऐसे ही नदी में आप दूर तक देखेंगे तो लगेगा वहां पानी है, लेकिन वहां पानी होता नहीं है। ऐसे ही जो सड़कें होती है उसमें दूर तक आप देखेंगे तो लगेगा कहीं पानी नजर आ रहा है, वो पानी है नहीं, वो आभास हो रहा है। माया भी हमें संसार में दूर में आभास करवाती है। माया का जो पर्दा हमारे भीतर पड़ा है, आंखों पर पड़ा है, उसके वजह से हमें संसार में सुख का आभास करा देती, वैभव का आभास करा देती, और हमें लगता है यहां नहीं है, लेकिन आगे और बढ़ेंगे तो सुख मिल जाएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, थोड़ा और अंदर घुसेंगे तो सुख मिल जाएगा। और जब वहां पहुंचते वहां भी निराशा हाथ लगती, वहां भी दुख हाथ लगता है। इसलिए संत कहते हैं बाहर माया तुम्हें सदैव आभास करा करके इतना अंदर घुसा देती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में आइए, सत्संग में आइए, यहाँ से वो माया का पर्दा हटेगा और फिर आपको अपने में भीतर में ही सुख का आभास होगा, अनुभूति होगी। फिर वहीं आप देखेंगे कि जैसे ही हृदय में भक्ति का दीप जला, प्रेम का दीप जला, धर्म के प्रति आपका जागरण हुआ, आप देखेंगे जीवन में सब समस्या मिट गई। इसलिए मैंने कहा कि जैसे संत ने राजा के बारे में बताया और राजा को समझाया, इसी तरह से हम सबको भी अपने जीवन में ये देख लेना है कि हम भी कितना कीमती कीमती समय खोते चले जा रहे हैं, हीरा खोते चले जा रहे हैं, धर्म के अवसर को खोते चले जा रहे हैं, पुण्य के अवसर को खोते चले जा रहे हैं। और ये सारे अवसर जो हमारे जीवन में खो रहा है, अंत में सबका हिसाब होता है और मौत सबका हिसाब लेती है और कहती है कि तुमने जो कमाया उसका ही फल तुम्हें मिलेगा, और अब जाओ कीट पतंग में। ये मनुष्य शरीर मिला था बड़े सौभाग्य से,
ये मनुष्य शरीर मिला था बड़ी कृपा से, न जाने किन किन जन्मों का पुण्य उदय हुआ था जो ये मनुष्य शरीर मिला, और तुमने इसे नाहक गंवा दिया। कोई धर्म का काम नहीं किया, सिर्फ नफरत में बिता दिया, सिर्फ एक दूसरे की आलोचना में बिता दिया, लड़ाई झगड़े में बिता दिया। थोड़ा सा जीवन मिला था, लोगों के साथ वो भी हिल मिलकर नहीं बिता पाए, एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं बिता पाए। न बेटे बहू में प्रेम हो पाया, न सास ससुर में प्रेम हो पाया, न पति पत्नी में प्रेम हो पाया। मौत ने कहा एक छोटा सा जीवन मिला था, वो भी तुमने प्रपंच में बिता दिया। अब ना जाने किस खानी में तुम जाओगे, गधा बनोगे कि बैल बनोगे कि कीट बनोगे कि सांप बनोगे कि बिच्छू बनोगे कि कुत्ता बनोगे, कौन जानता है। और जो हालत जानवरों की होती है सोचो। आज हम आप इंसान हैं, जब भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, कमा लेते हैं, घर में विश्राम कर लेते हैं। जानवर की हालत देखो, छोटे छोटे कीट पतंगों की हालत देखो। संत कहते हैं इसलिए ध्यान देना, अगला जन्म ना जाने किस जगह जाना पड़े, इसलिए पहले ही पुण्य का काम कर लेना, पहले ही धर्म का काम कर लेना, ताकि पुनः मनुष्य शरीर मिले और उसके बाद भक्ति करते करते सीधे मोक्ष मिल जाए। दिखावा मत करना, पाखंड मत करना, सच्चा काम करना, सच्चे धर्म के पथ पर चलना, प्रेम के पथ पर चलना, ज्ञान के पथ पर चलना, और कुछ परमार्थ करते जाना, कुछ पुण्य करते जाना। यही आपको आगे भी एक सुंदर मनुष्य शरीर में ले जाएगा। तो इसलिए ये चेष्टा हम सबको करनी है। चौथे दिन की पहली सभा में आप सबको पुनः शुभकामना देते वाणी को विराम।